कमीशन ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में सिफारिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तैनाती पर इख्तलाफ किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। ज़राए का दावा। तीन साबिक जजेस ने एडहॉक जज बनने से मुआजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और मुशीर आलम के बाद जस्टिस मसर आलम खैल ने भी जिम्मेदारी निभाने से मुआजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। कानूनी टीम को अमल दरामद में रुकावट की निशानदही की भी हिदायत। किसी फैसले की गलत तशरीह न करने का मौक़िफ़ भी दोहरा दिया। एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर तनकीद बेजा करार। इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली के लिए मखसूस नशिस्तों की इब्तदाई फहरिस्त मुरतब कर ली। सनम जावेद, बहन फलक जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा के नाम शामिल। सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा के नाम तजवीज़। मुजव्विज़ा नामों की फहरिस्त बानी PTI की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाएगी। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। फॉर्म के साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक। 3 आज़ाद अरकान के बयान हलफी जमा नहीं कराए गए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना। मुल्क को चलने दिया जाए, जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से आइन री-राइट करने का दावा कर दिया। फैसले जमीर नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। किसी ने हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की तो आईनी हाथ से निमटा जाएगा। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का मरियम नवाज पर सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देने का इल्जाम। आइन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब होगी। मरियम नवाज अपनी नशिस्त हार गईं। उनकी जमात मुल्क भर में बुरी तरह हारी। फॉर्म 47 की तहकीकात आसान रास्ते से इक्तदार में आने वाले सियासतदानों के लिए नाकाबिले कबूल है। फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर बयान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का भी वजीर आला पंजाब पर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने का इल्जाम। PTI पर पाबंदी और मजमूई सियासी सूरत हाल पर सदर मुमलिकत मुतहर्रिक। ऐवान सदर में पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरती इजलास। अहम रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी रवैया नहीं। PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी बदलना होगा। अरकान का मुआफ़िज़। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में वाज़ेह हुआ कि PTI मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। PTI के खिलाफ पाबंदी का इक़दाम आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। करारदाद का मतलब बजट के बाद महंगाई की मुसलसल तीसरे हफ्ते परवाज। हफ्तावार महंगाई में 8.76% इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 24.36% हो गई। एक हफ्ते में 29 अशया जरूरिया महंगी हुई। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। मजीद 22 रुपए इजाफे से कीमत 577 रुपए फी किलो हो गई। पेशावर BRT के किराए बढ़ा दिए गए। फी स्टॉप किरायों में 5 से 10 रुपए तक का इजाफा। 5 किलोमीटर सफर का किराया 20 रुपए। मुकम्मल रूट का किराया 60 रुपए मुकर्रर। पंजाब में 100 से 200 यूनिट वालों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। बिल में 50% कमी हो जाएगी। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। दौरान सिंध में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी। वजीर आला सिंध की सोलर पार्क कायम करके हेस्को, सेफको और के इलेक्ट्रिक को बिजली फराहम करने की हिदायत। हुकूमत सिंध ने 5 अरब रुपए के फंड सोलराइजेशन के लिए मुख्तस कर दिए।
टैक्सेस के बगैर बिजली की कीमत 35 रुपए, सबसे ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस 18 रुपए फी यूनिट शामिल। डिस्कोस के अखराजात 5 रुपए फी यूनिट पड़ते हैं। बिजली पैदावार 8 से 10 रुपए फी यूनिट। डॉलर महंगा होने और शरह सूद में इजाफे से कैपेसिटी चार्जेस बढ़ गए। वजीर तवानाई उवैस लखानी का दावा। नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड। टीम की दोनों से अडियाला जेल में तकरीबन 6.25 घंटे तक तफ्तीश। तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक मजीद सवालात किए गए। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत चैलेंज। खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई और अहलिया की सजा बहाल करने की इस्तदा। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। बोलान में दरियाए मठड़ी में 92,000 क्यूसेक का रैला। योब में दाना सर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह को खोल दिया गया। अंदरूनी सिंध भी मानसून की एंट्री। हैदराबाद और मीरपुर खास समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। आज से 21 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकाजात में शदीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने से झीलें बनने के खदशात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। काठोर, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, बहरिया टाउन, एहसनाबाद, सरजानी और गुलशन मेमार में तेज बारिश से गर्मी की छुट्टी। महकमा मौसमियात ने कल भी शहर में बारिश के स्पेल का इम्कान जाहिर कर दिया। पशीन में बंद खुशदिल खान रोड पर बम धमाका। सीटीडी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। एक अहलकार जख्मी। एसएचओ महफूज रहे। सीटीडी पंजाब ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द अमीनुल हक अल-कायदा का सरकर्दा जंगजू है। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में नाम शामिल है। सीटीडी ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मर्दान के इलाके तख्तबाई खंडरात में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। मय्यत और जख्मियों को THQ और NMC हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए KP हुकूमत को वफाक से मदद लेने का मशवरा। वजीर आला खुद मानते हैं कि वो भत्ता देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि वो हल्के में नहीं जा सकते। फैसल करीम कुंडी की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में ताखीर न करने की भी तजवीज़। पेशावर के इलाके रशीदी गढ़ी में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर के इलाके डिफेंस बी में शोहर ने बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम गिरफ्तार। शुमाली छावनी में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। मुरीदके में घरेलू झगड़े पर शोहर की फायरिंग। बीवी और बहू को कत्ल कर दिया। मुल्जिम को धर लिया गया। पाकिस्तान की ओमान को दहशतगर्दी के फ्री से निपटने के लिए ताउन की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ओमान के सफीर फहाद सुलेमान खल्फुल खुरूसी की मुलाकात। वजीर आजम ने इमाम बारगाह अली बिन अबू तालिब पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 1 हफ्ते वतन वापस लाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का श्रीलंकन हाई कमिश्नर से पाकिस्तानियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बाहमी ताउन को फरोग़ देने पर इत्तेफाक। वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास 22 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। कराची को इजाफी पाबंदी देने का मामला एजेंडे से खारिज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1700 से जायद पॉइंट्स की कमी से 80,117 पर बंद। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज की बंदिश। IT की तारीख का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन। करोड़ों सार्फिन मुश्किलात का शिकार। दुनिया भर में फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम। कई स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मुतासिर। इसराइल की गजा में एक बार फिर स्कूल पर बमबारी। 2 पनाहगुज़ीन फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान मजीद 54 फलस्तीनी शहीद।
चंद दिनों में 9 शेल्टर स्कूल से निशाना बनाए जा चुके। इसराइल ने गजा में दस्तयाब पानी की मिकदार में बड़ी हद तक कमी कर दी। फलस्तीनियों ने कुएं खोदना शुरू कर दिए। तल अवीव में अमरीकी सिफारतखाने के दफ्तर पर ड्रोन हमला, एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। यमनी हौसियों ने तल अवीव पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, हलाकतें 32 हो गईं। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी की इमारत और गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। बांग्लादेश की फौज का तलबा की लाशों को गाड़ियों पर रखकर एहतजाज। विमेंस एशिया कप का आगाज आज से श्रीलंका के शहर डम्बोला में होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच के लिए पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स की भरपूर प्रैक्टिस।